आज का बहुत पावन दिन है। एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। तो एक बात याद आई। कहते हैं कि एक माँ, उसका एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी चलना नहीं सीखा था, रिड़ता था, तो वो रसोई के अंदर या कोई भी ऐसा कार्य करती रहती थी घर के अंदर, तो उसको किसी ना किसी कार्य में बच्चे को बिठाकर और अपना कार्य करती रहती। एक दिन क्या हुआ कि वो अपना रसोई के अंदर काम कर रही थी। रसोई में जब भी वो कोई काम करती, खाना बनाती, तो वो रसोई में से एक उसने खिड़की सी रखी हुई थी, और रसोई भी जो उसकी थी तो वो थोड़ी 4-5 सीढ़ी ऊपर से चढ़ के थी। तो बच्चे को सामने अपने बरामदे उसमें बिठा देती और रसोई से ही अपने बच्चे को देखती रहती कि बच्चा अपना बैठा है सामने और वो अपना रसोई में कार्य करती रहती। बच्चा जब थोड़ा सा रोता तो वो क्या करती, रसोई में से एक खिलौना उठा के उसको खिड़की में से फेंक देती और बच्चा अपना खिलौने से खेलता रहता, वो अपना काम करती रहती। फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत जाए, बच्चे का मन उस खिलौने से भर जाता है, वो फिर रोना शुरू कर देता था। तो वो क्या करती थी कि एक दूसरा खिलौना उठाया, फिर खिड़की में से उठा के फेंक दिया, फिर बच्चा उस दूसरे खिलौने से खेलना शुरू कर। तो ऐसे ही रोज की उसकी प्रतिक्रिया थी। वो बच्चे को खिड़की में से खिलौना फेंक देती थी, रसोई में काम करती रहती थी। बच्चा जो जो माँ खिलौना फेंकती थी उससे खेलता रहता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि बच्चा खिलौने से खेल रहा था और माँ रसोई में काम कर रही थी। तो बच्चा रोया, बच्चा बहुत रोया, रोने लगा। तो उसने क्या करा कि एक दूसरा खिलौना उठाया, खिड़की से रसोई में से फेंक दिया। बच्चा चुप नहीं हुआ, बच्चा फिर रो रहा था। फिर उसने वो सोचा कि शायद इस खिलौने से नहीं खेलना चाहता, दूसरा खिलौना उठाया, उस खिड़की से नीचे फेंक दिया। बच्चा फिर चुप नहीं किया। अब बच्चा बहुत जोर से रोता रहा और रोने लगा। और जिस तरफ उसकी रसोई का दरवाजा था, तो सीढ़ियां सी जो थी, वो सीढ़ियों से वो बच्चा ऊपर चढ़ने लगा, अपनी माँ की तरफ जाने लगा, कि उसको पता था कि मेरी माँ इसके अंदर। तो जैसे ही वो सीढ़ी से जाने लग गया, तो उसकी माँ उस समय आटा गूंद रही थी, तो आटे में उसके हाथ थे। तो जैसे उसने देखा कि मेरा बच्चा इतना आज खिलौना भी दे रही हूँ फिर भी चुप नहीं कर रहा और रोए जा रहा है, तो उसने एकदम से दरवाजे में से देखा, तो उसका बच्चा सीढ़ियों से चढ़ता हुआ, रिड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा और वो सीढ़ियों से गिरने को हो रहा था। तो वो एकदम से भागी और बहुत जोर से भागी और खुद भी गिरने लगी, और जाकर बच्चे को उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। बच्चा चुप कर गया। अब बच्चा एक बात पूछता है अपनी माँ से, जिसको एक सीख समझे, कि हे माँ, मैं जब भी वहां से बैठा रहता था और तू अपना काम करती रहती थी, मैं जब भी रोता था तू कोई ना कोई खिलौना उठाकर फेंक देती थी और मैं खेलता रहता था। आज मैं रोया और खूब रोया जब मैं ऊपर को आने को हुआ, तो तू मेरे को बचाने के चक्कर में खुद भी गिरने लगी थी। तूने ये नहीं देखा माँ कि तेरे हाथ में आटा लगा हुआ है या कुछ भी है, और तू खुद भी गिरती गिरती आई और उठाकर मेरे को गले से लगा दी। तो आज ऐसा क्या हुआ क्या? तो माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे को बोलती है कि हे बेटा, आज तक तू जब भी कोई चीज के लिए रोता था ना, तो खिलौनों के लिए रोता था। मैं भी क्या करती थी, तुझे दूसरा खिलौना दे देती थी, तू खेलता रहता था। लेकिन आज जब तू रोया है और इतना जोर से रोया, रोता मेरी तरफ आया है, तो तू आज खिलौने के लिए नहीं रोया, माँ के लिए रोया। और जब माँ के लिए रोएगा तो वो माँ कैसे रह सकती है? इसलिए मैं भागी आई कि मेरा बच्चा कहीं तू गिर ना जाए, और तेरे को उठा के मैंने गले से लगा। इसी प्रक्रिया को आप समझते हुए आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि जब हम बचपन से पैदा हुए, बड़े हुए, थोड़े ईश्वर से यही चीज मांगते रहे, यही सब कुछ करते रहे, और वो भी हमें ये खिलौनों के रूप में मकान चाहिए दे दिया,
गाड़ी चाहिए दे दिया, बच्चे चाहिए दे दिया, मेरे बच्चों की शादी चाहिए कर दी। यही खिलौने हम भगवान से मांगते रहे, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। वो भगवान भी जो हमारा परमात्मा, यही खिलौने हम मांगते रहे और उसको वो हमें देता रहा, और हम उस खिलौनों से खेलते रहे और अपना पूरा जीवन बिता रहे। पूरा जीवन बिताने के बाद हमें पता ही नहीं लगा कि हम कब बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, 60 साल को पार कर गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, शरीर साथ देना छोड़ दिया, टांगे कमजोर हो गई, आंखों से कुछ दिखना कम हो गया, दांत टूटने शुरू हो गए, पाचन क्रिया जो हम पचा सकते थे वो पचा नहीं पाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने भी खिलौने उसने हमें दिए वो अब हमारे लिए निष्फल होते चले। ऐसा समय आ जाता है कि जब आदमी बुढ़ापे में कष्ट भोगता है, ऐसे रोग होने शुरू हो जाते हैं कि घर में जो जिन बच्चों की हमने कामना करी थी वो भी हमारे पास नहीं बैठते। तो ऐसा आने से जितने भी खिलौने हमने संसार में मांगे वो हमें देता रहा और हम खेलते रहे। लेकिन जब इस उम्र में, इस पोजीशन में हम लोग आए, कष्ट होने लगा शरीर को, तो जब उसको देखा तो क्योंकि वो भी याद नहीं आता, तो वो उससे पुकारा या उसको सोचा तो वो पास नहीं आता। तो आपसे यही विनती करता हूं आपसे कि जब भी सारे संसार में जब भी रहो, उस परमात्मा के लिए रो, ना कि ये संसारिक खिलौनों के लिए, धन संपत्ति गाड़ियां ये सब। जब अगर आप उस ईश्वर को, ईश्वर के लिए रोओगे तो वो आपको सदा ये संसार, क्योंकि आप भी उसके बच्चे हो। जिस तरह से माँ ने अपने बच्चों को खिलौने देने के बाद रोया माँ के लिए, तो माँ ने गले लगाया, तो हम भी जब उसके सत्संग में जाके उसके भजन गाएंगे, उसको भजते रहेंगे, जो जो खिलौने उसने हमें दिए हैं हम उसका शुक्रिया अदा करते रहेंगे, तो वो हमें जब भी अगर कभी हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें कभी कष्ट आएगा, तो वो हमारे को अपने गले से लगाता हुआ सीधा अपने धाम ले जाएगा। इसलिए आपसे यही विनती करता हूँ कि सदा इन संसारिक खिलौनों को छोड़कर मेरे प्रभु को भजते रहो, उसके सत्संग में जाते रहो, उसके अच्छे अच्छे धर्म के कार्य करते रहो, और वही संस्कार अपने बच्चे में देते रहो, और आपको कभी भी वो दूर नहीं करेगा। राधे राधे।